बढ़ते आगे, राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को अब हरी झंडी मिल गई है। सीएम मनोहर लाल ने गवर्नर को 3 नाम भेजे हैं। 150 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। गवर्नर की मंजूरी के बाद अब नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने गवर्नर को 3 नाम भेजे हैं। 150 लोगों ने आवेदन किया था। 150 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें से 3 नाम चयन किए गए हैं, गवर्नर को भेजे गए हैं। गवर्नर की मंजूरी के बाद नामों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को अब हरी झंडी मिल गई है। जैसा आपको पता है कि एक अपने यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी, तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे। और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं। और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको सेलेक्ट कराना होता है उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंततः निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन। और इसी खबर पर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता हर्ष। राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने आज बैठक की, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल जयश्री, देखिए राज्य सूचना आयोग के लिए 3 लोगों के नाम सामने आए हैं और इसी को लेकर आज जो एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल थे। जानकारी देते हुए जैसे कि सीएम ने बताया कि 150 लोगों के नाम आए थे उनके पास, जिसमें से स्क्रूटनी करके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 9 नाम रह गए थे और 3 नामों को हरी झंडी दी गई है और राज्यपाल के पास भेजा गया है। जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। जी जयश्री। जी बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 150 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें से 3 नाम मुख्यमंत्री की ओर से गवर्नर को भेज दिए गए हैं। बढ़ते आगे, राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को अब हरी झंडी मिल गई है। सीएम मनोहर लाल ने गवर्नर को 3 नाम भेजे हैं। 150 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। गवर्नर की मंजूरी के बाद अब नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने गवर्नर को 3 नाम भेजे हैं। 150 लोगों ने आवेदन किया था। 150 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसमें से 3 नाम चयन किए गए हैं, गवर्नर को भेजे गए हैं। गवर्नर की मंजूरी के बाद नामों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को अब हरी झंडी मिल गई है। जैसा आपको पता है कि एक अपने यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी, तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे। और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं। और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको सेलेक्ट कराना होता है उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंततः निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन। और इसी खबर पर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता हर्ष। राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने आज बैठक की, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल जयश्री, देखिए राज्य सूचना आयोग के लिए 3 लोगों के नाम सामने आए हैं और इसी को लेकर आज जो एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल थे। जानकारी देते हुए जैसे कि सीएम ने बताया कि 150 लोगों के नाम आए थे उनके पास, जिसमें से स्क्रूटनी करके चीफ
सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 9 नाम रह गए थे और 3 नामों को हरी झंडी दी गई है और राज्यपाल के पास भेजा गया है। जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। जी जयश्री। जी बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 150 से ज्यादा आवेदन आए थे जिसमें से 3 नाम मुख्यमंत्री की ओर से गवर्नर को भेज दिए गए हैं।